Again, good morning, class. I hope you all are doing well. So, guys, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द टू वीडियोस एंड इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस स्लाइड में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल आर मेकिंग योर नोट्स प्रॉपरली और अगर कोई डाउट्स होते हैं आप कि अगर रिगार्डिंग इज दिस वीडियो और रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स then you can ask in the next question answer session, right? So let's start the class. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ तक हो गया था. We have discussed I think हम लोगों ने स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या फिर SLR तक डिस्कस कर लिया था. Now we have to discuss the qualitative measures. क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ आरबीआई क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्शन, यानी कि जो क्वालिटेटिव मेजर में आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट कैन टेक द डायरेक्ट एक्शन. द सेंट्रल बैंक में टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक्स दैट वायलेट द रूल्स, ऑर्डर्स और एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक. दिस पनिशमेंट इज़ वेरी सीवियर ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक. अगर क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे तो जो आरबीआई है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द कॉमर्शियल बैंक अगर वो कोई भी बैंक्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर वायलेट करते हैं रूल्स को, ऑर्डर्स और एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक. कोई भी एडवाइस होती है, कोई भी ऑर्डर होता है या कोई भी रूल होता है आरबीआई का, अगर उसको ये वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है आरबीआई उन बैंक्स के अगेंस्ट. दिस पनिशमेंट इज़ वेरी सीवियर ऑफ अ कमर्शियल बैंक और ये पनिशमेंट कमर्शियल बैंक के लिए काफ़ी सीवियर होती है. देन सेकेंड नंबर क्या है? मॉरल परसुएशन. मॉरल परसुएशन में क्या होता है? इट इज़ अनदर मेथड बाय विच सेंट्रल बैंक में गेट क्रेडिट सप्लाई एक्सपैंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड. यानी कि मॉरल सपोर्ट होता है आरबीआई का टू दी कमर्शियल बैंक्स. It is another method by which central bank may get credit supply expanded. यानी कि चाहे तो आरबीआई उन बैंक्स के लिए क्रेडिट की जो सप्लाई है उसको एक्सपैंड कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे सकता है. बाय मॉरल प्रेशर इट में प्रोहिबिट और डिसएडुएट कमर्शियल बैंक्स टू डील इन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. अगर ये चाहेगा या फिर मॉरल प्रेशर करके ये जो है प्रोहिबिट कर सकता है, यानी कि रोक लगा सकता है कमर्शियल बैंक्स के लिए जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उनमें ये चाहे तो रोक लगा सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? लेजिस्लेशन क्या होता है? द सेंट्रल बैंक में ऑल्सो अडॉप्ट नेसेसरी लेजिस्लेशन फॉर एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग क्रेडिट मनी इन द मार्केट. अगर मार्केट में क्रेडिट मनी को एक्सपैंड कराना है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देना है या कॉन्ट्रैक्टिंग कराना है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो कोई भी अपना लेजिस्लेशन फॉलो कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, बना सकता है. ठीक है. पब्लिसिटी. द सेंट्रल बैंक में रिजॉर्ट टू मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स डिपिक्टिंग द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक अगर चाहता है तो वो रिजॉर्ट कर सकता है मैसिव एडवर्टाइजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करा सकता है. कैंपेन्स जो होते हैं चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या मैगजीन्स में हो या जर्नल्स में हो. ठीक है. अगर उसको लगता है कि हमारी इकॉनमी पुअर हो रही है, कम हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी डाउन हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं हमारे कंट्री की, ठीक है, तो वो सजेस्ट कर सकता है टू द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कंट्रोल क्रेडिट इधर बाय एक्सपेंशन और बाय कॉन्ट्रैक्शन. वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को सलाह दे सकता है, चाहे वो एक्सपेंशन करें या कॉन्ट्रैक्शन करें. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मैनेजर भी होता है जो आरबीआई होता है, वो फॉरेन बैंक्स का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका भी मैनेजर होता है. कैसे? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट
and promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. यानी कि जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है या जो एक्सटर्नल ट्रेड के पेमेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, डेवलप करता है एंड मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज को इन द मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको फैसिलिटेट कराता है, यानी कि ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट और या फिर ऑर्डर डेवलपमेंट या फिर मेंटेन, ठीक है, या मेंटेनेंस उनको फैसिलिटेट कराता है इंडिया में. इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन एंड मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज. कस्टोडियन मतलब एक तरीके से संरक्षण, पेनिट्रेशन, ठीक है, तो एज अ संरक्षक यूज काम करता है, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जिसको कहते हैं 1999 के थ्रू आरबीआई बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज वर्सेस फॉरेन करेंसीज. यानी कि आरबीआई और क्या करता है, बाई करता है, खरीदता है या बेचता है फॉरेन करेंसीज को मेंटेन करने के लिए. एक्सचेंज रेट क्या क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं ना कि आप सुनते रहते होंगे कि डॉलर का रेट बढ़ता रहता है इंडियन करेंसी के बिहाफ में या उसके कंपैरिजन में, या येन का रेट बढ़ता है या पाउंड का रेट बढ़ता है या घटता है ना. तो ये सारी करेंसीज में जो रेट डिसाइड होता है वो आरबीआई के थ्रू ही डिसाइड करता है, थ्रू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज, ठीक है, लाइक यूएस डॉलर्स, यूरो, ठीक है, पाउंड एंड जापानीज येन, ठीक है. Clearing house functions. House functions, we are talking about the Home Ministry or about the internal affairs of the India. The RBI operates clearing houses to settle banking transactions. The RBI manages 14 major clearing houses of the country situated in different major cities. The State Bank of India and its associate look after clearing houses function in other parts of the country as an agent of RBI. जो हाउसिंग फंक्शंस होते हैं ये आरबीआई और इसके 14 जो एसोसिएट बैंक्स हैं, ठीक है, जो इसके एसोसिएट्स हैं 14 वो मैनेज करते हैं. जो भी हाउसिंग क्लियरेंस की बात होती है वो सारे ये बैंक जो है क्लियर कराते हैं. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट लुक आफ्टर क्लियरिंग हाउसेस फंक्शन. यानी कि जो हाउस फंक्शंस को क्लियर करने की बात आती है तो वो कौन हेल्प करवाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके एसोसिएट्स, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम को कैसे रेगुलेट करता है. द प्राइम ड्यूटी ऑफ द रिजर्व बैंक इज टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इन सच अ वे दैट द पीपल ऑफ द कंट्री कैन ट्रस्ट इन द बैंकिंग अप टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. यानी कि जो प्राइम ड्यूटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो है क्या है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना हमारे कंट्री में इन सच अ वे दैट द पीपल ऑफ द कंट्री कैन ट्रस्ट, जिससे कि हमारे देश के लोग जो जनता है वो ट्रस्ट कर सके बैंकिंग में, ठीक है, अप टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. अगर बैंक कायदे से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है. द रिजर्व बैंक हैज़ फॉलोइंग पावर्स इन दिस रिगार्ड. रिजर्व बैंक के पास और कौन कौन से पावर्स हैं. लाइसेंस प्रोवाइड कराना ये पावर है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एवरी बैंक हैज़ टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक. यानी कि जो बैंकिंग या आरबीआई जो एक्ट है उसमें सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एवरी बैंक हैज़ टू ऑब्टेन लाइसेंस. यानी हर एक बैंक को लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है, लेना होता है, ठीक है, अप्रूव कराना होता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक से रिजर्व बैंक इशूज सच लाइसेंस ओनली टू दोज बैंक्स विच फुलफिल कंडीशन ऑफ द बैंक. यानी कि जो सारे जो कंडीशंस होती हैं आरबीआई के उनको कोई भी बैंक जो उनको फुलफिल करता है उसको ही लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं आरबीआई, ठीक है. मैनेजमेंट कैसे होता है. द सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट empowered the reserve bank to change manager or director of any bank if it considers it necessary or desirable. अगर सेक्शन देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है. सेक्शन 10 ये अथॉरिटी देता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का. रिजर्व बैंक को ये ऐसी अथॉरिटी देता है कि अगर कोई भी बैंक का जो डायरेक्टर है, ठीक है, या जो मैनेजर है, अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर इच्छा है चेंज करने की तो उसको कर सकता है. ब्रांच एक्सपेंशन क्या है. 23 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है. एवरी बैंक टू टेक प्रायर परमिशन
फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन न्यू प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक्स को अगर न्यू ब्रांचेस बढ़ानी होती हैं या न्यू बिजनेस ओपन करना होता है तो उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, इंस्पेक्शन करने का पावर होता है कि कोई भी बैंक किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उसकी बोरोइंग्स है, क्या फिर उसकी लेंडिंग है, ठीक है, सब कुछ चेक करने के लिए वो इंस्पेक्शन करने का राइट होता है अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। द RBI may inspect any bank and its books and accounts either at its own initiative or at the instance of the central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो भी उसके पास ऑर्डर है कि वो किसी भी बैंक के कोई भी अकाउंट, जर्नल्स, लेजर चेक कर सकती है। अगर वो खुद चाहे, खुद इनिशिएट करती है, अगर उसको भी कुछ डाउट लगता है तो उसके पास अथॉरिटी है, वो खुद जा करके चेक कर सकती है किसी भी बैंक में किसी भी टाइम, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। आज से ये RBI यानी कि यूनिट सेकेंड फिनिश हो गया है आपका। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स, और आप सभी लोग जो है नोट्स बना लीजिए। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है देन यू कैन आस्क इन द कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है क्लास। थैंक यू टिल नाउ, थैंक यू क्लास।